कि छोटे छोटे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, वो एक बार में दिमाग में नहीं बैठते। दूसरा सर, इसमें जो आप मुझे एंट्री सिखा रहे हो ना, वो मेरे लिए एकदम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एंट्री यहाँ पे नहीं लेता। फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये वाला एंट्री मैं अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल पे लूंगा ना, तो छोटा सा ये रेंज है, छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, ये बना तो हुआ ये अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला एरिया मिटिगेट हो गया, ठीक है। है। जी सर, अभी ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ है। अब ये अगर ऊपर जाता है ना, और ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड बनता है, तो हम शॉर्ट कर देंगे। जी सर, अब देखते हैं क्या करता है। ये ऊपर जाएगा नहीं सर। अगर यहीं से निकलेगा तो भी रिटेस्ट करके शॉर्ट बनेगा। तो यहीं से ना ये नीचे चला गया। सर जैसे कि अभी इसमें एक बात और है कि यहाँ पे जो रेंज बनाई है, तो यहाँ पे जो मेरा वो रहेगा ऑप्शन का, ये 1 2 3 4 5 ये जो कैंडल बनी थी ना, ये जिसमें इसने ब्रेक डाउन किया है, ये रिटेस्ट ही किया है। ये रेंज बड़ा बनाया सा था। ये विक बना है ना, इसको 30 सेकंड में देखो, ये रिटेस्ट दिखेगा तुम्हें। देखा, ये छोटा सा इनसाइड बार बना के गिरा है ना, ये रिटेस्ट ही है। ये जब इसने ये ब्रेक डाउन किया है, देखो जी सर। 30 सेकंड में दिख रहा है। जी सर, एरो बनाओ उसमें, कहाँ कहाँ दिख रहा है। कि कहाँ पे रिटेस्ट करके कहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। हाँ, बस एरो लगा दो, यहाँ पे नहीं किया। ये ये यहाँ पे भी रेंज बनाई है, फिर ये हाँ, रिटेस्ट किया है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। नहीं नहीं, रेंज का ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है, पहले वो कैंडल पे एरो लगाओ। ये नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। ये जो बड़ा सा ये पहले हम 1 मिनट में देखेंगे ना, 1 मिनट में देखो पहले। 1 मिनट में इसने ब्रेकडाउन, मतलब ये रेंज बना रहा है, ठीक है। तो पिछला जो रेंज का लो था, वो इसने एक जगह पे ब्रेक किया, और बहुत बड़ी हमें ना नीचे से टेल दिखी है, टेल वाली कैंडल, जो जोन इसने ब्रेक किया है। ये नहीं, जब इसने ब्रेक किया है वो जोन, ये हाँ, ये तो खैर, ये तो लिक्विडिटी फेल हो गया। इसको तुम इस टाइप से ले सकते हो। ये वाला एरिया नहीं बनेगा, इसको हटा दो एरो को। इसको 1 मिनट हटाओ, इसमें दो जोन बनेंगे। एक तो देखो, ये वाला एरिया बना है इसमें तुम्हारा, जो ये 1 मिनट पहला ये ग्रीन कैंडल से, अब वन, आगे आगे मूव करो अपना कर्सर, और आगे, और आगे, और आगे। हाँ, ये पीछे हमारा रेंज बना हुआ है ना, तो हम जनरली रीटेस्ट का वेट करते हैं। तो ये हमें 1 मिनट में रीटेस्ट नहीं दिख रहा, लेकिन 1 मिनट में हमें इनसाइड बार जरूर दिख रहा है। और इनसाइड बार का ब्रेकडाउन, इनसाइड बार बन के वो नीचे गिर गया। लेकिन अब हम इसमें इतना वेट करेंगे तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये इसने ना रिटेस्ट किया है, ये 30 मिनट 30 सेकंड में दिख रहा है वो, ये रिटेस्ट करके ही गया है नीचे, इस एरिया को। ये वाला जो ग्रीन कैंडल छोटा सा दिख रहा है ना, ये ऊपर ये रिटेस्ट किया है, फिर इनसाइड वार का ब्रेकडाउन किया है। ये नहीं, इसके पीछे, इसके जो आगे वाला कैंडल, ये भी नहीं। देखो और जो जोन ब्रेक किया है, वो देखो ना, वो वाला एरिया देखो। जोन तो ये वाला ये जो जोन थोड़ी ना है, ये नीचे वाला जो ये ब्रेक किया है। जी हाँ सर, ये वाला। हाँ, यहाँ से इसने ये इनसाइड बार बना के ब्रेक डाउन किया है ना। जी सर। तो ये रिटेस्ट ही है, वो 1 मिनट में उसने चांस नहीं दिया। तो इसमें अगर ऐसे करोगे तो लेट हो जाओगे। इसका बस वही है ट्रेडिंग इसमें तरीका, कि पहला तो तुम हाँ, ये रेंज है, तो 1 मिनट में जाओ, वापस जाओ। अब 5 मिनट में जाओ। अब स्टार्टिंग से एक बार इसको छोटा करो, थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बना था, इसमें इसने क्या किया है, 5 मिनट में अ, ये पहले ही ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका था। जी ये सर। रेड कैंडल हमें दिख रहा है ना, जी सर।
रेड कैंडल देखो, ये नहीं, इसके पिछले पहले वाले दिन में, यस सर। ये हाँ लाइन ड्रॉ करो वाइट जहां से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की है, वाइट करो। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। अब इसमें एक हमने जोन मार्क किया हुआ था, जो रेंज तुमने मार्क की है वो एक एरिया बना हुआ था हमारा, रेड कलर में तुमने मार्क किया है। जी सर। तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर चुका है, राइट। यस। तो हम ऊपर से हमारे एरिया से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा तो हम शॉर्ट देखेंगे, इतना क्लियर है, जी सर। क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने कर दिया है। क्लियर है तो बताना, नहीं है तो दोबारा नहीं समझाओ। सर, नहीं सर, क्लियर है। ये यूएस यहाँ पे प्रीवियस डे में हुआ है, इसलिए हाँ ये तो ऊपर ये, गया लिक्विडिटी स्वीप करने, इसलिए नीचे हाँ आ तो रहा है। ये अगर ये 5 मिनट में पहले ही हो चुका है ना, तो फिर हम सीधा 1 मिनट में देखेंगे इसे, जी तो सर। 5 मिनट में देखने की नीड ही नहीं है, तो सीधा 1 मिनट में आ जाओ। क्योंकि हमें पता है कि अगर इसने वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पहले कर रखा है, तो ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ना, तो हम शॉर्ट कर देंगे। अब देखो तुम पीछे चार्ट ले इसमें जाके। अपनी एंट्री यहाँ पे होगी। हाँ ये ये, जैसे ये लो बनाया था, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, वहां पे अपन हाँ एंट्री ले हाँ, लेंगे। ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ है ना, जी सर। ये ग्रीन कैंडल का, ये वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा तो अपन एंट्री लेंगे। हाँ ये यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है, यहीं से शॉर्ट कर देंगे हम। जी सर। पहला टारगेट तुम ये जहां तक रेंज बना है वहां तक रख सकते हो, उसके ये बाद वाला। वो जो हमारा टारगेट था वहां तक। ठीक है, इसमें जी समझ में आया क्यों हमने डायरेक्ट 1 मिनट में ही ट्रेड कर लिया, और जी क्यों सर। ये ऊपर, और ऊपर ये इसने क्या किया है, ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये बड़ा सा जो रेड कैंडल बनाया है ना, ये गैप अप रिवर्सल कैंडल बनाया है, और जी सर। जैसे ये ग्रीन कैंडल इसने ब्रेक किया, जो इसका पुल बैक आया था, ये लो ब्रेक किया, वैसे हमारा ट्रेड बन जाएगा। जी सर। इसमें बायर के जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो उसने स्टॉप लॉस सेट कर दी है, इसलिए भी लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी। जैसे देखो गैप आपके ऊपर बाद तो रिवर्स। हमारा, हाँ ऊपर हमारा वो जोन तो बना ही हुआ था, पहला जी पॉइंट सर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था, बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में था। बस हमें क्या चाहिए था कि 1 मिनट में आके ये कोई रेंज अपना ब्रेक कर दे, तो 1 मिनट में इसने पहला कैंडल लिया, लिक्विडिटी लोगों को स्वीप कर दिया, वहां पे स्टॉप लॉस हिट कर दिए लॉन्ग वालों के। अब इसमें जैसे इसने जिस ग्रीन कैंडल से इसने पुल बैक लिया था उसका लो तोड़ा, मतलब वो स्विंग लो बन जाएगा वो 1 मिनट में, जी वो सर। स्विंग लो तोड़ा तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और ये छोटा सा रिटेस्ट भी किया है इसने, जो ग्रीन कैंडल इनसाइड बार बनाया ना, उसी को इसने ब्रेक करके गया है नीचे, जी सर। तो यहीं से एंट्री बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये। यस सर। मेरे लिए इसमें एक कंसेप्ट नया है, ये वाला एंट्री वाला। सर अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये यहाँ पे ऐसे गिरा है, तो जैसे ये रेंज बना रहा है कंटिन्यूस में, तो क्या मैं एग्जिट तो नहीं सोचता हूँ, फिर मेरा ये बाकी का जो क्रीमी पार्ट है वो छूट मिस हो जाता है। यहाँ पे तुम अपना 50% या कुछ निकाल देना पहले टारगेट पे, अपना पॉइंट्स बुक कर लेना, और ये तुम्हारा तभी आएगा अगर तुमने उसको पढ़ा होगा ना, स्टडी किया होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है या स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं होगा, और जिस साइड में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसी साइड में मार्केट जाएगा, सेलर तो की इसलिए, स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है क्योंकि ग्रीन कैंडल एकदम छोटे छोटे से बन रहे 1 मिनट में भी। हाँ वो, और बिगर टाइम फ्रेम में भी सेलर के पास ही स्ट्रेंथ, और ये जो गैप अप रिवर्सल कैंडल दिखा रहा है वहां से भी सेलर की स्ट्रेंथ ही दिख रही है। लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा है इसलिए। हाँ, और ये जो जोन है ना, ये एक बार में मिटिगेट हो गया, तो इसी वजह से ये छोटा सा पुल बैक आया था, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक ये है। मिटिगेट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से इम्पल्स से मूव आ चुका है ये ये वाला। हाँ ये मिटिगेट यहाँ पे हुआ, जो ग्रीन कैंडल एक छोटा सा बना है ना रिवर्सल का, हाँ ये मिटिगेट हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पे रेंज बना था, फिर रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो और नीचे चला गया अपने टारगेट तक के, बस। निफ्टी 80% मूव देते थे जब टारगेट अपने जोन से मार्क होते हैं ना, तो मैंने 80% मूव दे देते, 20% रोक में रोक के खड़ा हो जाता, फिर पुल बैक करता है, फिर और बड़ा मूव देता है।
हाँ, पुल बैक पे इसका ऑप्शन बहुत तेज भागता है। पुल बैक से जब ये मूव देता है ना, हम्म। तो इसका ऑप्शन अच्छा भागता है। मतलब जब जब ये पुल बैक के बाद नीचे गिर रहा है तो अच्छा जा रहा है। यहाँ पे आया लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, फिर 20 मूविंग एवरेज तक 1 मिनट में, फिर नीचे। ये एफईजी तक गया और फिर दोबारा से एफईजी से आके फिर गिरा। इसको तो बस पुल बैक को शॉर्ट करते चले जाओ बस। शॉर्ट का ही ट्रेड बन रहा है। मूविंग एवरेज हमें दिख रहा है बिल्कुल ही नीचे डाउन ट्रेंड में बनी हुई। जी। ये फिर गिरा, फिर यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये वाला तो एरिया हमारा, ये ट्रेड भी अच्छा बना है। ये जब ये अपना गया है ना इस जोन पे, आ, ये अपना रेंज जहाँ से इसने दोबारा से गिरा है, ये भी सही बना था। जी सर। नहीं, ट्रेड, मैंने पूरा हाँ का पूरा कंप्लीट कर लिया था लगभग। बस मैं एंट्री के लिए मैं सोच लेता तो मैं एंट्री यहाँ पे लेता सर। हाँ, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें स्टार्टिंग में लॉस दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये रेंज बनाई है ना इसने। तो ऑप्शन तुम करोगे, पहले तो प्रॉफिट दिखेगा, फिर लॉस दिखेगा रेंज में, फिर ये नीचे जाएगा तो तुम्हारा एकदम प्रॉफिट भागेगा उसमें। ये है, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन ट्रिकी हो जाता है। ठीक है। फ्यूचर्स लोगे तो फ्यूचर्स में तो सीधा सीधा ही है, ये गिर रहा है तो गिर रहा है, नहीं कुछ सर, नहीं करना इसमें। नहीं सर, इतना बैलेंस नहीं है सर। कोई बात नहीं। सर मैं अभी जैसे कि सुबह सुबह के ट्रेड में क्या है ना, 300 क्वांटिटी ले रहा हूँ, यानी कि हम्म 4 लॉट्स। हम्म। जैसे कि अगर मुझे अच्छा मूव लगे तो कुछ इंक्रीज करूँ, या अभी ऐसे ही चलने दूँ? 300 काफी होते हैं। 300 में तुम्हारे अच्छा, ये होगा ना ये 5000 के हिसाब से, लेकिन लॉस भी बढ़ जाएगा तुमने अगर गलत ट्रेड ले लिया तो। या तो प्रैक्टिस करके बढ़ा लो। ठीक है सर। हाँ, सर मुझे कोई या, और या, डेट? या फिर अपने एकदम कंफर्म वाला जो सेटअप बन रहा है वहां पे तुम ले सकते हो, जिसमें अच्छा कंफर्मेशन के साथ जा अच्छा, रहे कंफर्मेशन के साथ कितनी क्वांटिटी लूँ सर? हो। ये कितने हो गए? 300 मतलब 4 हो गए। यस सर। एक दो और बढ़ा लो, कितने हो जाएंगे? 450। 450 ले लो। और क्या, 450 ले लो। ओके। सर आप मुझे रेंडमली कोई भी डेट बोल सकते हो जिसका मैं ट्रेड का सेटअप करूँ? रैंडमली कोई भी ये ले लो आप, ये तुम कोई एक 9 अप्रैल ले लो। 9 अप्रैल देख लो। ये तुम चार्ट तभी आएगा जब ये क्रॉस करोगे, ये हटाओगे रिप्ले को। हाँ, ये हटाओ। अब लगाओ 9 अप्रैल। ये आ गया। अच्छा, इस दिन तो ये गैप अप रिवर्सल हुआ है। कोई और डेट बोलूँ या इसी में ट्राई करूँ सर? इसी में कर लो। कोई भी ट्रेड तो करना ही है तो सारे आने ही चाहिए। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल का गायब। 9 अप्रैल का पूरा मैं वो हटा दिया। 5 मिनट में जाके कंफर्म कर ले तो पूरा ही हट गया ना? जी पूरा हट गया। डेली से स्टार्ट करता हूँ सर। हम्म। पहले ये मार्क कर देता हूँ। ये ग्रीन जोन बनेगा। अ, ये एक ये हो गया मेरा। ये कहाँ तक जा सकता है, इसलिए एक ये यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि गैप ही है, गैप शायद फिल करे। ये थर्ड रेड वाला लाइन हटा दो, ये तो नहीं है। एक बार ये ये वाला। सिर्फ गैप वाला लगा लो। ये थर्ड रेड रेड लाइन इसके ऊपर, ये नहीं,
जहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ ये हटा दो। हाँ ये बस इतना, ये गैप रहने दो। और अ, ये ठीक है, नीचे वाला ठीक है, ये भी हटा दो। ये जो ग्रीन है, इसको बाद में 1 आवर में देख लेना, एडजस्ट करूंगा ओके क्या बना हुआ है। बस ये इतना ही बना हुआ है ये। जी सर, इतना ही है। ये लगभग हाँ जाएगा तो ये इतना बड़ा गैप इतनी जल्दी फिल करेगा नहीं। ये रेड है, गैप अप गैप डाउन हाँ, है। अभी 1 आवर में क्लियरली दिख जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो 1 आवर में ये हमें शो हो रहा है। अब इम्पल्सिव मूव देख लो, वो ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। हाँ, इसमें पीछे देखो कोई ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं बने हुए कहीं। ये पीछे एक गैप था ये। एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी रहेगा क्योंकि यहाँ से हाँ, वो हुआ है। इम्पल्सिव मूव आया है। ये लेकिन मिटिगेट हो गया आधा, इसकी वजह से। ये मिटिगेट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ, हाफ हो गया। तो फिर आ, ये मिटिगेट कैसे हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आया अब ये। ये नीचे क्योंकि गिरा है ना, नीचे गिरा तो ऊपर तो चला गया मार्केट, हम्म, तो मिटिगेट तो हो गया। पर ये ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला ही है ना सर। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, वो मैं गैप गैप की बात कर रहा हाँ, था। गैप तो फिल हो रहा है सर। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक यही है। आ, एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था जो जो मिटिगेट हो चुका है अभी। हाँ, इसका तो अभी नीड नहीं है ना, वहीं से बनेगा, ये ऊपर चला गया, ये वहीं से रेंज बनेगा। इधर से नहीं। हाँ, ये पहले, 1 मिनट। ये भी मिटिगेट हो चुका है। 1 मिनट, इसमें सारे लाइंस हटाओ, दोबारा से बनाते हैं, यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं, दोबारा बना, हटा दो नो इसे। प्रॉब्लम सर, जैसा आपको अब सही लगे। इसमें ऑर्डर ब्लॉक पहला वाला वो बनाओ जो छोटा सा बनाया था। हाँ, ये एक एक जोन ये हो गया, ठीक है। एक नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बना दो। अब इसमें ये दो हमारे ऑर्डर ब्लॉक हो गए। अब इसमें एक एक और हम देखते हैं चीज, ये नीचे ना इसने सीधा ब्रेक डाउन किया था। जिस एरिया को ब्रेक डाउन इसने किया था, वो वहां पे एक लाइन खींचो। नीचे गिरा था ना ये सीधा, हम्म। तो इसने एक जोन को ब्रेक डाउन किया था ये पूरा। हाँ, ये वाला यहाँ से लाइन खींचो एक। हाँ, ये एक जोन हो गया, ठीक है। मतलब इसने इस जोन को सीधा ब्रेक डाउन किया, और इसने इसको रिकैप्चर कर लिया वापस, तो ये यहाँ पे ना चेंज इन कैरेक्टर वाला लाइन है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है हमारा। तो ये ओके। स्ट्रॉन्ग जोन बन गया। इसी के नीचे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है ना, जी जो सर। गैप गैप हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन एरिया बनेगा हमारे, ये स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये ग्रीन कर दो, ये ग्रीन कर दो, और इसके ऊपर वाला भी ग्रीन कर दो। इसके ऊपर नहीं, ये जो येलो तुमने खींच डाला हुआ है ना, उसी को ग्रीन कर दो। हाँ, ये बस, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, क्योंकि इस ये ब्रेक डाउन हो गया था और इसने दोबारा से रिकैप्चर कर लिया ये जोन। ये स्ट्रॉन्ग हमारा बाइंग एरिया है। और ऊपर एक सेलिंग एरिया ये बना हुआ है, और एक ऊपर और बना हुआ है, हाँ ये वाला, जी सर। ये वाला बना दो। उसको रेड कर देना। एक ये बना हुआ है, एक और बना हुआ है ऊपर, जहां से ये रेड कैंडल गिरा है ना, नहीं, जिस जोन को इसने ब्रेक करके गिरा है। हाँ, ये यहाँ से कर सकते हो। वैसे तो ये जो ये ग्रीन है ना, इसको इसने ब्रेक डाउन किया था, तो ग्रीन के लो पे बनेगा वैसे वो। कौन यहाँ सा पे सर? नहीं, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ, ग्रीन का लो लो। हाँ, ये अब सही है, हमारा सेटअप तैयार है। अब लेकिन अब सर ये ग्रीन के लोग में क्यों बने, क्योंकि इसको ब्रेक किया है। इसने यहाँ से ब्रेक किया ना, रिटेस्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे आएगा तो एक बार गिरेगा जरूर। ओके। चाहे तो तुम पूरा 2 लाइनें बना सकते हो ऊपर, रेड ऊपर एक और बना सकते हो, तो उस जोन से गिरेगा जरूर। हाँ, अब ये बन गया हमारा सेटअप। अब इसको देख लो, 5 मिनट्स में एडजस्ट करना है तो। जी सर।
मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मतलब ये अब पहली बार मैं भी ऐसा ज़ोन देख रहा हूँ, ये जो गैप अप का इतना बड़ा गैप अप है। ये वाले जो ग्रीन लाइन थी ये अपने वापस यहाँ पे सेलिंग हुई थी इसलिए मार्क किया ना ये वाला? ये वाला तो नहीं, समझ में आ गया। ये इसलिए वहां किया, ये दोबारा से वो स्ट्रक्चर रिगेन हो गया, और ये गैप गैप भी है। ओके, ओके। हाँ मतलब ये लास्ट यहाँ से मूव आया था इसलिए ये ग्रीन कैंडल का पूरा एरिया अपने मार्क कर दिया कि भाई यहाँ से गैप अप हुआ था। हाँ, ये यहाँ पे ना बाइंग बनेगी। अब 5 मिनट में चले 15 जाते हैं। बनाने के बाद 5 मिनट या 15 मिनट है? 15 मिनट देख लो, 15 मिनट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, एडजस्ट कर लो। हाँ ये सही है, ये नीचे वाला लाइन बनेगा अपना सही। ये नहीं, नीचे आओ, इस नीचे नीचे, हाँ ये, इसको एडजस्ट करो, नीचे करो इसे और, हाँ ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर दो, ये वहीं तक टच हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जोन बना हुआ है। ठीक है, और इसमें एक हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये मार्क कर लो, जी सर। जहाँ से ये इम्पल्स मूव आया। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो इम्पल्स से मूव आया तो ये रेड कैंडल को मार्क करना पड़ेगा। हाँ ये वाला भी है, इसके नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जहाँ पे तुमने येलो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना ऊपर वाली, वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला। हाँ ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे अब इम्पल्स है। अब इसको तुम पहचानोगे कैसे, इतने सारे लाइन ड्रॉ कर दिए? जी सर। तो ठीक है, 5 मिनट में आ जाओ। 5 मिनट में आ गए। अब हमें पता है ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं, ऊपर हमारा सेलिंग एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट कर दो, जी देखते सर, हैं। स्टार्ट नीचे से हमारा बाइंग का ट्रेड बनेगा, और आया व्यू तो, ऐसा है कि ये यहाँ से नीचे आएगा तो बाइंग होगा, ऊपर हाँ गया तो ऊपर से सेलिंग होगा। ठीक है। अभी इसने डाउन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। जी सर। हाँ ये तो, एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये वाला। हम्म, ठीक है चलो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अभी चलने दो इसे, अभी हमारा कुछ नहीं बना। अभी पहले ना ये इसने 1 मिनट में हम आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर तो गेन कर चुका था, तो हमें 5 मिनट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना ही हुआ था, तो हम 1 मिनट में आके इसे देखेंगे ट्रेड को। तो अभी तो कोई ट्रेड नहीं बना हमारा। मैं इसकी रेंज मार्क कर देता हूँ हम्म, फर्स्ट कैंडल की कि भाई ये रेंज के ऊपर नीचे होगा तो कुछ बनेगा। हाँ बेसिकली तो नीचे से ही कुछ ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर देना 1 मिनट में, और तो हमारा ट्रेड बनेगा। चलो अभी कर, 1 मिनट में ही करते जाओ। सेलिंग में देखेंगे क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ पड़ गई बड़े टाइम हम्म, के बाद। हाँ अभी मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, तो पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा मैं, मतलब 5 मिनट में भी अगर आए तो चलाओ इसे, देखते हैं क्या करता है। जी सर। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा कर लो, चाहे स्लो चल रहा है। तो मैंने स्पीड इसे 3x नॉर्मल रहता है, मैंने 1x इसलिए किया था क्योंकि हाँ मुझे मैं जब वो ट्रेड कर रहा था प्रैक्टिस मारा था तब। हाँ, 1 मिनट में तो फिर बहुत स्लो हो जाएगा, वो कम जी सर। धीरे धीरे आएगा। अब ये इसने, देखते हैं, यहाँ पे नहीं किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारा जोन बन गया, अब देखते हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे बना हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो इसमें नीचे बनेगा। ये हाँ ये बीओ ब्रेक ऑफ बीओएस। है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इसका। हाँ तो ये हमारे कुछ बाइंग एरियाज है। ठीक है, ऊपर कुछ अनमिटिगेटेड एरियाज है, वहां से सेल आएगा, तो अभी हम वेट करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक पे आया और फिर हमें बाइंग का ट्रेड मिला तो हम करेंगे। और टारगेट वहां तक का रखेंगे, जो अनमिटिगेटेड एरिया है, बिगर टाइम फ्रेम में। ये कहीं जाएगा ही नहीं। और रेंज में होगा तो हम लेंगे ही नहीं ट्रेड। ये आज रेंज में ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का हाई लो देखने करने वाला आज। हाँ ये ऊपर भी बना हुआ है ना, दोनों साइड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आने दो इसे। अब इसने लेकिन यहाँ पे ये मिटिगेट कर दिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है,
बस हम वेट कर रहे हैं, हमारे जोन पे आएगा तो थोड़ा स्पीड और बढ़ा देते हैं। कितना बच गया? नहीं आया, ये पूरे दिन रेंज में घूमा है। पूरे दिन में हाँ, हमें कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिला। 3:15 खत्म, 3:30 ये अभी हम्म, ऊपर बस। कंफर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ हुआ ही नहीं है तो सेम जोन रहेंगे। हाँ, ये कुछ भी नहीं बना। हाँ सेम जोन रहेंगे, सेम जोन पे तो आगे कंटिन्यू करते थे। हाँ चलो, लेकिन ये भी सही रहा। एक ऐसा भी नो ट्रेडिंग डे भी होना चाहिए, नो ट्रेडिंग डे। ये अपने ऊपर का अपने जोन मार्क किया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक वाला, हम्म, सेल साइड का। ये यहाँ पे आया। एक तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसमें ये वाला बनेगा, वाइट वाइट से मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला। हम्म। क्योंकि एक ये ऑर्डर ब्लॉक तो ये 5 मिनट में टेस्ट तो हो गया ना कंफर्मेशन हो गया। ये, जी लेकिन सर। ये यहाँ से टच करके चला गया ना ऊपर, ये एक ट्रेड बना था यहाँ पे। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसने ब्रेक किया और फिर वापस इसी जोन पे आया ना, एक ट्रेड था छोटा सा और अपने टारगेट तक, तो ये ट्रेड बनेगा, ये तुम देख लो। हाँ, यहाँ इसकी से एंट्री ट्रेड। बन गई। हाँ, ये ट्रेड बनेगा, मूविंग एवरेज हमारे साइड में ऊपर वो से। मूविंग एवरेज तो साइड में होनी है सर, इतना बड़ा गैप हुआ है, इसलिए 5 मिनट में भी साइड में होगी, 5-15 मिनट में। हाँ, ये छोटा सा एक ट्रेड बना है ऊपर का। अब आ गया ये हमारे जोन पे, तो अब देखते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया इसने, जी सर। नीचे आता है वापस तो हमारा ट्रेड बनेगा ऑर्डर ब्लॉक पे। ये BOS हुआ यहाँ पे, फिर ये वापस BO अंदर घुसा। वो यहाँ पे ही कर दिया। ये ना सीधा CISD से ही निकल गया ये। एक इसमें ना चीज हुई है, इसमें पीछे आओगे ना, पीछे आओगे, ये तुम्हारा बाइंग एरिया बना हुआ था ये जो कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक। नहीं नहीं नहीं, इसको रिमूव करो तब क्लीन दिखेगा ये चार्ट, सारे रिमूव कर दो चाहे तो। हाँ, ये जो रेड कैंडल वाला जोन है ऑलरेडी हमारा वो बना हुआ है ना, ये नहीं, अ, ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग का रेड कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक था ना हमारा, पिवट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ठीक है, तो इसके नीचे ये पिवट भी बना हुआ है, इसके नीचे ही ये एक इनसाइड बार बना हुआ है ना, इनसाइड बार। हाँ, ये नहीं, ये नहीं, इसके नीचे ये इनसाइड बार कैंडल का ही तो ब्रेक किया है इसने। हाँ, हाँ, इसके ऊपर वाला कैंडल, ये नहीं, हाँ ये, ये नहीं तो इसके नीचे लगाओ ना, ये इनसाइड बार वाला। हाँ, ये अब हटा दो, वो ऊपर का जो व्हाइट लाइन है ना, हाँ ये उसके ऊपर का, उसके ऊपर वाला, ये नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, ये इनसाइड बार बना हुआ था, ठीक है, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक। इनसाइड बार पीवोट ऑर्डर ब्लॉक के जैसे मान सकते हैं। हाँ, वो पिवट ऑर्डर ब्लॉक ही तो है, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना इनसाइड बार के बाद। ठीक है, तो ये जोन बना हुआ था, इसने क्या किया, इसने ना ये पैटर्न बनाया है, इससे पहले इक्वल लो पे एरो लगाओ, जहां इक्वल लो बने हुए थे। हाँ, ये और ये इक्वल लो बने हुए थे, इंड्यूसमेंट एरिया बन गया था, नीचे लिक्विडिटी थी, इनसाइड बार वाले पिवट ऑर्डर ब्लॉक की इसने ना नीचे ब्रेक डाउन किया, जब ये नीचे आया ना, देखो वहां एरो लगाओ जब ये इसने नीचे ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पे नहीं, ये छोड़ दो एक, हाँ ये ब्रेक डाउन किया इसने यहाँ पे, ब्रेक डाउन करके लोगों को ट्रैप किया, और वापस ये स्ट्रक्चर जब रिगेन किया ना, वापस ऊपर गया और वही ब्रेकडाउन एरिया को रिटेस्ट करके ये ऊपर चला गया। हाँ, यहाँ से। CIST भी हुआ है। हाँ,
तो इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री मैं बताता हूँ कहाँ बनेगी। इसकी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है, या फिर इसको इसकी एंट्री बनेगी तुम्हारी यहाँ से। लाइन बनाओ एक, ये जब ये ऊपर से इसने ब्रेक डाउन किया था यहाँ से, हाँ ये नहीं, इसके पीछे पीछे तो रेड में ब्रेक डाउन हुआ है ना 1 मिनट में, ब्रेक ऑफ डीओएस हुआ है ना, पीछे 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 और ऊपर और ऊपर, ऊपर करो, आप पीछे लेके जाओ। हाँ ये वाला जोन ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो इसके बाद हाँ एंट्री बनेगी हमारी। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसको रिगेन कर लिया, फिर एंट्री। मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तीनों मूविंग एवरेज साइड में। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड है ये, दिमाग में बैठ जाएगा तो। हाँ लेकिन इसमें वही चीज, ये इंड्यूसमेंट वाला बना है ये, और ये यहाँ से इसने ट्रैप किया है, ये ट्रैप किया है, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो दोबारा इसने रिगेन कर लिया। जो रेड वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहीं से लिक्विडिटी लेके ये चला गया ऊपर। ये जहाँ पे तुमने व्हाइट लाइन ड्रॉ किया ना, ये CISD एरिया भी है। यस सर। मल्टीपल CISD हो सकते हैं सर, ये आपने मुझे लास्ट टाइम जो भेजा था ना, उसमें वो मैंने चीज देख ली थी। ये ना ऐसे ना कई बार होता है, ये इक्वल लो पे ध्यान दिया करो। जैसे इक्वल लो बन गए ना, जैसे मान लो तुम चार्ट देख रहे हो, तो ये ध्यान दे लो कि इक्वल लो कहाँ बन रहे हैं, और इक्वल लो के नीचे अगर लिक्विडिटी जोन बना हो ना, तो वहां पे कभी शॉर्ट मत करना। ये जैसे ये नीचे इसने ब्रेक डाउन किया, देखो ये वहीं से वापस रिवर्सल कर दिया इसने, और वैसे भी हमें पता ही चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इतना बड़ा बड़ा गैप अप कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये लिक्विडिटी लेके गया, ट्रैप करके ऊपर चला गया ये, क्योंकि मार्केट ना लिक्विडिटी लेने ही आता है। ये ऊपर वालों को इसने ट्रैप किया, लिक्विडिटी एरिया में आया और वहां से ऊपर चला गया। वैसे तो सिंपल है, जब मार्केट काफी बुलिश होता है ना, तो नीचे वाले जो भी बाय, नीचे वाले जो लिक्विडिटी होती है ना सेल साइड वाली, वो वहां पे ट्रेड्स बनते हैं। और जब मार्केट बियरिश होता है, तो ऊपर वाली जो लिक्विडिटी होती है बाय साइड वाली, वहां से शॉर्ट के ट्रेड्स बनते हैं। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड लें ना, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा ट्रेड बनता है तो बहुत अच्छा है, और ऐसे ट्रैप वाला ट्रेड बन गया तो और भी अच्छा है। ट्रैप में ये वही ट्रेड बना हुआ है, नीचे लिक्विडिटी इक्वल लो को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर भाग गया इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके। हाँ ये याद रखना, अगर कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और कहीं इक्वल लो बन गया और उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ गया, तो वहीं से वो ब्रेक डाउन करेगा, वहीं से ऊपर चला जाएगा। तो ये ट्रैप करता है। और ये CISD। हाँ ये वाले मूव्स हैं, तुम क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि ये ना एक बार ट्रैप करके ऊपर गया ना, वापस नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा सीधा। अच्छा, ओपनिंग कैंडल भी ना हमें बहुत सारी चीजें बताती है। जैसे अभी हम वो फेब का वो ट्रेड देख रहे थे, ठीक है, उसमें गैप अप रिवर्सल कैंडल बना था, ठीक है, और फिर वो 1 मिनट में रिटेस्ट करके चला गया। सेम तुम उसी को तुम देखोगे ना, तो ये अभी हमारा जो लास्ट ट्रेड बना है फ्राइडे को, उसमें भी गैप अप रिवर्सल कैंडल बना था। तो मार्केट ना शुरू में ही वो उनको ना ट्रैप करके निकल जाता है, ठीक है, तभी वो मार्केट अच्छा खासा गिरा था वहां पे। छोटी छोटी चीजें हैं, ये नोट करने वाली होती हैं सर कि बहुत दिमाग खराब कर दी इतनी छोटी छोटी चीजें ना। एक तो जिसको फिजिकल वर्क की आदत होती है ना, उसको इतनी चेयर पर बैठ के इतनी छोटी छोटी चीजें दिमाग में बिठाने बहुत मुश्किल हो जाती तो इसमें देखो सिंपल तरीका ये है, लिक्विडिटी जोन पे आए अपना बाय कर लो, लिक्विडिटी है। जोन पे डाउनलोड आए इमेज।
हाँ लिक्विडिटी जोन पे आया, अपना सेल कर दो। प्रिंट 11 अप्रैल, अप्रैल डेटाबेस प्रिंट। लेकिन वही है, 1000 करोड़ बनाने तो ये सब करना पड़ता है। अरे सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने केक्यू से या किसी से भी सीखा है ना सर। आपने निफ्टी के बारे में कैसे सीखा होगा, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी के बारे में, निफ्टी के लिए वो सीखे ना मैंने, प्राइस एक्शन आता था, टेक्निकल एनालिसिस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो वो अप्लाई किए थे निफ्टी में मैंने खुद ही, तो वहीं से सीख वही अप्लाई किए। ये फॉरेक्स वगैरह और बाहर के मार्केट में अप्लाई होते हैं, लेकिन तो हर मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, निफ्टी में और कोई कुछ काम नहीं करता। आपने अगर केक्यू से भी सीखा होगा ना सर, तो भी केक्यू के सामने नहीं नहीं, केक्यू से नहीं सीखा, केक्यू के वो उससे स्विंग और उसके ना जो उसके तरीके हैं, हाँ वो मैंने सीखे थे। तो वो तो खैर बड़ा ट्रेडर हो गया काफी, लेकिन जो उसका जो जो उनका वो था ना, मेंटोर जो इसने उसको सिखाया था, तो उनका मैंने अटेंड किया था, बूट कैंप अटेंड किया था, तो उनसे भी काफी माइंडसेट क्लियर हुआ। तो उन्होंने ही केक्यू को सिखाया था। तो बढ़िया सर। हाँ, ये इधर उधर से हो जाते हैं, मतलब कई जगह से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो और फिर मार्केट में जब हम वर्क करते रहते हैं तो फिर हमें आता रहता है क्लैरिटी। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा इमेज तैयार हो गई है। ये इक्वल लो वाली और ये वाली चीजें मुझे अभी नहीं पता चल रही है। EQ हो रहा है, ये हो रहा है, ये बहुत ही चीजें ध्यान से देखने वाली है। देखो मार्केट में ना दो चीजें होती हैं। मार्केट में बैठे हैं बड़े लोग, वो चाहते हैं कि रिटेलर्स को ट्रैप करो और उनको बाहर निकाल के मार्केट को भगाओ स्टॉप लॉस हिट करके। तो सिंपल सी चीज है, जो बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है ना, अगर तुम उसी को फॉलो करके उसके साथ ट्रेड लेते रहोगे, चाहे ट्रैप वाले बने चाहे जो भी लिक्विडिटी, तो तुम्हारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। और कभी भी जैसे बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, जैसे उस दिन का चार्ट लगाओ, तुम पुल बैक वाले ट्रेडर बन जाओ, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर अगर तुम बनोगे ना, जैसे उस दिन मार्केट भाग रहा था तो वो फोमो हो रहा था तुम्हें, हाँ यहाँ पे, तो इससे बेटर ना यहाँ पे तुम वो ड्रॉ करो, जब इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, 1 मिनट में ही ड्रॉ करना, क्योंकि इसने 5 मिनट में चेंज नहीं किया था अपना स्ट्रक्चर। तो इसने जब ये इम्पल्सिव मूव दिया ना, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऑर्डर ब्लॉक बनाओ। ये हाँ वाले जोन पे मतलब ऑर्डर ब्लॉक नीचे बनाऊं सर? हाँ, ये नीचे बनेगा ना, ऑर्डर ब्लॉक बनाओ। ठीक है। ये मुझे इतना अच्छा से नहीं आता सर, पर ये है, यहाँ पे नहीं BOS हुआ ये, है। हाँ ये पीओएस हुआ है तो पीछे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। बीओएस तो नीचे ही हो गया था, इससे BOS पहले ही हो नीचे गया भी था। हो गया सर, हाँ मैंने हाँ भी देखा था, ये वाला BOS हो चुका है। हाँ, ये तो ऑर्डर ब्लॉक बना दो, पूरा बनेगा ये ऑर्डर ब्लॉक, ये नहीं बनेगा ये, हाँ थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ठीक है, अ, इससे पहले भी बीओएस हुआ है, उससे पीछे जी बनो। सर, उससे पहले भी BOS हुआ है। हाँ ये बीओएस हुआ, ये इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है, ऑर्डर हम्म, ब्लॉक तुमने बना दिया। अब इसमें ना तुम ब्रेकआउट पे नहीं, पुल बैक पे ट्रेड करोगे, जैसे ये यहाँ पे नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, जहां इम्पल्सिव मूव आया वहां से ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये नहीं, ये इम्पल्सिव कैंडल है, तो ये छोटा जो ग्रीन कलर का कैंडल है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला सर? नहीं नहीं नहीं, जहां से छोटा है, इम्पल्सिव कैंडल बना है ना, ये बड़ा सा, ये वाला, हाँ। हाँ इसके उसका नीचे एक प्रीवियस छोटा सा कैंडल, हाँ। ग्रीन कैंडल है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मार्क करो, हाँ ये मार्क करो। ठीक है, अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो उसे। हम्म। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से जैसे ये बुलिश कैंडल बनी ना, यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, टारगेट क्या होगा तुम्हारा, हाई तक। लेकिन सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि देखिए सर, इसमें आप बोलो कि भाई अपने ये, पर इसमें अपने जो मेजर 5 मिनट का है, उसमें तो अपना वो रहेगा ना सर, मतलब कि
नहीं वहां नहीं, पे तो इसमें इसमें ये 5 मिनट वाला ट्रेड नहीं है। 5 मिनट वाला BOS तो बनेगा नहीं सर इसमें, और वो भी बनेगा नहीं। ये ट्रेड उससे छोटे टाइम फ्रेम का है। ये ट्रेड है 1 मिनट और 30 सेकंड वाला। ये 5 मिनट वाला जोन का ट्रेड ही नहीं है। मतलब ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम अगर ट्रेड ले रहे थे ना, तो इसमें अगर तुम्हारा कभी ट्रेड का मन करे तो पहले ये देख लेना 1 मिनट में ऑर्डर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं हुआ, और उसमें जब तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो 30 सेकंड में जाके ट्रेड ले लेना। ठीक है, टारगेट रहेगा हाई। आपने मुझे बताया 5 मिनट और 1 मिनट वाला, और आप मुझे अभी बता रहे 1 मिनट और 30 30S सेकंड वाला। ठीक हाँ, है, ये मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, जो तुमने लॉस किया था ना, आगे से तुम्हें लॉस नहीं होगा फिर इसमें। ठीक है सर। मतलब कभी जैसे ये ऐसे कैंडल्स दिख जाते हैं ना तुम्हें शॉर्टर टाइम फ्रेम में, हम्म, तो 5 मिनट में तो हमारा BOS हुआ ही नहीं, तो 5 मिनट वाले और 1 मिनट में तो ट्रेड बनेगा ही नहीं। ये हमारा यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम चला जाएगा 1 मिनट, छोटा टाइम ओके। फ्रेम आ जाएगा 30 सेकंड। जी अब सर। तुम 30 सेकंड में देख लो, एंट्री बनी हुई है, और इसका जो बार टारगेट, रिप्ले लगा दूं सर? हाँ, इसका टारगेट भी मार्क कर लो। वो इसका जो नेचुरल टारगेट रहता है ना, स्विंग हाई रहता है। तो नॉर्म मतलब नेचुरल टारगेट स्विंग हाई है, उसके ऊपर भी जा सकती है। ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे वाला एक स्विंग हाई भी बना हुआ था, वो भी टारगेट मार्क कर लो। ये नहीं, स्विंग हाई जहां से घूमा है, स्विंग ऊपर हाई, गया। ओके। ये नहीं, नीचे आओ। हाँ, ये नहीं, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा। ठीक है, अब ये टारगेट लगा के 30 सेकंड में देखो तुम्हें एंट्री कैसे बनेगी ऑर्डर ब्लॉक पे। ये तुम्हारे वो ग्रीडीनेस वाले ट्रेड हैं, लेकिन उनको भी करने का तरीका होता है सही। देखिए मनु भाई, ग्रीडीनेस देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बोल दूं, देखो अरे तुम वो ग्रीडीनेस देखो करते हो, तो उसका लेकिन तरीका तुम लर्न कर ये लो ना बात सही एकदम से। सही बात, ये बात एकदम सही है मनु भाई, आप मुझे सिखा रहे हो आज। पर मनु भाई देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बोलता हूँ। मैंने एक चीज, मैं टू व्हीलर राइड करता हूँ अभी। मैं हम्म ऑफिस में, हम लोग में सूरत में क्या है कि टू व्हीलर ज्यादा चलते हैं यहाँ पे। हम्म जो अपनी एक्टिवा, स्कूटी, जुपिटर, TVS की और वो सब आती है। मैं वो चलाते चलाते घर जा रहा था, तो मैं सोचा था यार मैं ग्रिडनेस में फंस क्यों रहा हूँ, मैं ग्रिडनेस से बाहर के तो। तो मैं यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि भाई मैं ग्रिडनेस पे क्या करूँ कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, फिर वो लालच में हम्म गलत ट्रेड लेने लग गया। तो मैंने वो चीज सोची, तो मेरे को ये लगा कि सर मेरे को ये 10,000 का टारगेट है, ये एक्साइटमेंट के लिए मैं ये करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ और आ जाए। तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि मैं मनु भाई से ये सवाल पूछूंगा कि मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं। तो मैंने कल रात से ही सोच के बैठा था। हम्म और मनु भाई मैं तो ये मार्केट में एकदम, मैंने तो 5 6 7 साल से हूँ सर। तो मुझे इतना अच्छा सिखाने वाला या हर चीज का लॉजिकल आंसर देने वाला कोई नहीं मिला। हम्म एक अभी वो निफ्टी ट्रेडिंग अकेडमी वाला जो सूरत का है ना, वो इंस्टाग्राम पे डाल रहा है कि मेरे इंडिकेटर में ये येलो कैंडल बनी थी ना, तो इतना अच्छा ट्रेड गया। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था, मैंने आपको भेजा नहीं सर। मेरे ऑफिस के अरे काम वो के ऐसे चक्कर। पागल पागल बनाते हैं वो सब लोग। अरे सर, आपने अगर उसकी वेबसाइट देखी हो तो अगर आप बोले तो मैं अभी दिखाऊं। उसका 3.5 3 4 4 लाख का कोर्स है। हाँ, तो फायदा नहीं है ना वो, उन लोगों को सिखाया गया भी नहीं, और नहीं गलत चीज के पैसे ले रहा है। मतलब पैसे अगर लो तो आप सिखाओ तो सही सर, लोगों मनु को। भाई, मनु भाई आजकल ये लोग कुछ नहीं देखते। मैं आपको एक स्टूडेंट ला के देना चाहता था। मैं पहले स्क्रीन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पे गया ये मीटिंग कर वाला? लो इसमें। नहीं सर, इसको मत छेड़ो सर। मैं छेड़ देता हूँ, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। स्क्रीन शेयर, प्रेजेंट समथिंग एल्स, आप मत शेयर, ये वाला। ये सर, ये इसने पता है क्या किया? 3.5 लाख का कोर्स कर लिया निफ्टी ट्रेडिंग अकेडमी सूरत से, और इसने खुद का खोला हुआ है। ये डेली का अच्छा, प्रॉफिट कितना बनाता होगा सर? इतनी पता स्क्रीन नहीं। लगा के मैं बताता हूँ सर। सात हम्म, साढ़े सात हजार रुपए इतना तो तुम ही बना लेते। ये 7 साढ़े 7 हजार के डेली स्क्रीनशॉट, 7 हजार 9 हजार के स्क्रीनशॉट डालता है बस। आप हाँ, इसके कोर्सेज की फीस देखो। सही है। ये कहाँ पे? बीड़ में बैठा है। बीड़ मतलब आप क्या दिल्ली बोलते हो? दिल्ली, दिल्ली अब ये कैपिटल हो गया, इंडिया का कैपिटल हो गया। और ये है, आपको कोई बोले ना नांगलोई कैसा है सर, बिल्कुल नांगलोई जैसा हाल है बीड़ का। अच्छा अच्छा, अरे ये ऐसी पागल वगैरह बनाते हैं लोगों और इसके को। पास स्टूडेंट भी बहुत आते हैं बीड़ से सर। बीड़ मतलब एक बहुत छोटा सा गामड़ा हो गया। आप जैसे नांगलोई पकड़ लो सर।
हाँ, वो छोटे शहरों के लोग, वो उनको पता नहीं होता ना, वो बेचारे फंसते हैं फिर वो। हम फिलॉसफी है, मतलब अ, अगर कोई चीज कर रहे हो तो, और सामने वाले को भी करा रहे हो तो उसको क्वालिटी चीज दो, मतलब उसके साथ गलत मत करो। उससे क्या होता है कि एक इंटीग्रिटी बनी रहती है, और फिर ये मतलब ये चीट करके पैसा भी लेके क्या करेंगे, ये बना तो लेंगे काफी, वो हम सही तरीके से बना रहे हैं, मतलब उनसे ज्यादा ही बना रहे हैं। जी सर, मैंने और मैंने इसको कॉलेज, सोचा था कि इसको कॉल करूं और आपका स्टूडेंट बनाऊं। ये लेकिन सीख नहीं पाएगा, इसका माइंडसेट ना वो वाला बना हुआ है। ओके। तो हाँ, लेकिन पता नहीं, लेकिन इतना फिर वो भी तो होना चाहिए ना, कितना लर्निंग की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब पर्सन टिक सके और लर्न कर सके इतना। और ठीक है, वो जो भी है। नो प्रॉब्लम। अ, मेरा तो वो बस ये टारगेट रहता है, क्वालिटी अगर कोई स्टूडेंट है तो ठीक है, आगे आगे फिर मेरा भी टाइम अब मतलब मेरे को कम मिलता जा रहा है, तो आगे फिर बिल्कुल एकदम जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो क्वालिटी और इससे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ काम करने में सही मजा आएगा। अदरवाइज तो भीड़ तो तुम्हें पता ही है, बहुत है, पाँच सर, पाँच आपकी हजार आपकी क्वालिटी लिस्ट में मैं हूँ। हाँ, तुम तो सीख लोगे, तुम अभी सीखते हो नहीं मनु भाई, तो। अब मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ सर, पर कभी कभी क्या होता है ना, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। आज एक 250 रुपए की एक बेल्ट के चक्कर में 5 दिन से भेजामारी चल रही है। अच्छा। वो शॉप वाला मुझे यही बोल रहा है कि आधे घंटे में आ रहा है, आधे घंटे में। बस तेरा आधा घंटा 4 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ। सही है ऐसे, अब वो बिल्कुल अब वो क्या चलता बेचारा, है। वो क्या दुकान चलाएगा? अगर अब मैं आपको बोलता हूँ, आप दिल्ली से हो सर हम्म। जी। दिल्ली वाले अगर एक कस्टमर खाली जाते हैं ना तो कॉल कर देते, भाई माल नहीं आएगा क्या? दिल्ली वाले को ये हाल है, उसका कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। हम्म। और यहाँ के लोग ऐसे घुमा रहे हैं। आ, ये तो है, हर किसी को ना दुकानदारी आती नहीं है। दिल्ली वाले का एक कस्टमर खाली चला गया ना, भले ही उसे 100 रुपए का सामान लेगा, वो फोन करके बोलेगा कि भाई मेरे तेरे वजह से मेरा ऐसा हुआ है। वो वो हर एक एक घंटे में बजाएगा। हाँ, वो थोड़ा रिलेशन मेंटेन करते हैं ना अपने कस्टमर्स के साथ, वो जी उनका सर। गुडविल बना रहे। कई बार ये भी होता है, पैसे के लिए नहीं होता वो, बेसिकली इसलिए होता है कि वो आता रहे अपना शॉप पे, जी गुडविल सर, उसका बना रहे। वो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मैं बहुत एकदम प्राइस के साथ बता रहा हूँ। उसने 250 रुपए के लिए मुझे 5 दिन से घुमा रहा है। अब ये है, देखो उसको टाइम की वैल्यू ही नहीं है। अब देखो ये चला गया ना सही, जी सर। यहीं पे हमारा ट्रेड बना था, टारगेट आगे निकल जाओ बस, इसका यही होता है। जी सर, प्रैक्टिस करता तो हूँ सर। ग्रीड वाले ट्रेड के भी ना तरीके होते हैं, मतलब सर उसको ऐसी जो छोटी क्वांटिटी, छोटे ट्रेड्स में क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए? इसमें भी पैसा बन जाता है, लेकिन फटाफट निकल, जैसे टारगेट आया उस पर निकल जाओ बस, टारगेट टच करते ही एग्जिट। और ये मार्केट ऑर्डर पे ही होते हैं ये ट्रेड्स, लिमिट ऑर्डर पे नहीं होंगे ये। ओके सर। मैं हाँ, हमेशा सर लिमिट ऑर्डर ही लगाता हूँ सर। तुम हमेशा मार्केट ऑर्डर लगाओ या लिमिट ऑर्डर से लगाओ? ऐसे ट्रेड में तो मार्केट ऑर्डर ही चलेगा। ये लिमिट ऑर्डर में तो तुम, जब तक तुम्हारा आएगा ये वापस भी आ चुका होगा टच करके। सर इसमें मैं स्टार्टिंग में क्वांटिटी क्या रखूँ सर? 75, मतलब 1 लॉट? 1 लॉट से ट्राई कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, बढ़ा लेना, इसमें तुम्हारा फास्ट मनी आ जाएगा, मतलब एकदम एक झटके में 4-5 हजार रुपए बन जाएंगे। जी सर। तो ऐसे बहुत ट्रेड बनते हैं निफ्टी में, तो बनाते ही जाओ तुम, कितने ही बना लो, बहुत अच्छा चलता है ये जोन्स पे। और एक बार तुम ट्रैप वाले ट्रेड सीख गए, फिर तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, तुम क्या कहोगे निफ्टी इधर बस तुम्हें ट्रेड दिखेगा, तुम जब मर्जी बटन दबाओगे और प्रॉफिट बना लोगे। ठीक सर। तो सही है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। सर मैं और क्या इंप्रूव करूँ सर? जैसे कि मैं प्रैक्टिस अभी तो तो अभी। प्रैक्टिस करो, अभी हैबिट बनाओ कि
अपने कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स लो जो जो अच्छे AISD देखो, FVG देखो कैसे क्या हुआ, कैसे क्या मूविंग एवरेज है, कैसे हाँ क्या ये है। ऐसे जैसे आज प्रैक्टिस किया है ना, ऐसे डेली नहीं सर, मैं प्रैक्टिस। जैसे वो पहले वाले ट्रेड जब मैंने स्क्रीनशॉट किया ना, मैं उसमें सारे जोन मार्क करके बैठा हुआ था, हम्म। और सारी कहाँ और तक टारगेट आएगा, कहाँ तक हाँ स्टॉप वो भी आएगा। नोट डाउन कर लो, अगर तुमसे ग्रीड होती है तो उसमें भी वो ही लगाओ तुम, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में लगाओ, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये सब उसके बिना ट्रेड मत करो। मतलब ओके तुम सर। बिना स्टडी किए तुम ग्रीड वाले ट्रेड भी नहीं करो। तुम्हें ठीक है वही मनु भाई। ट्रेड करने हैं जो तुमने अपना मार्क वार्क किया हुआ है, तुम्हारे जोन से आ रहे हैं। और ग्रीड वाला ट्रेड भी ऑर्डर ब्लॉक से बन रहा है तो करो, वरना मत करो, ठीक है। ऐसे ब्रेकआउट वेकआउट कर रहे हैं तो रहने दो उसको। जी मनु भाई, आपसे जुड़ने के बाद फैक्ट्री का जो काम था ना, मैंने 80% बंद कर दिया है, मतलब खुद नहीं करता सर कुछ भी। ऑटोमेट कर दिया तुमने। ऑटोमेट कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है, पर मैं 80% काम खुद करता ही नहीं सर आजकल, क्योंकि मुझे फिर हाँ वो वीडियो देखनी, वीडियो के बाद प्रैक्टिस करनी, लाइव सही मार्केट भी में है बैठ। वो, प्रोडक्शन का अपना काम हो सकता है एक बार